सभी को जय श्री राम, जय माँ, जय महाराज जी की। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी की शिष्या हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं एक प्रश्न लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिंतन का विषय है। तो सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं कि वह विषय क्या है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक साध्वी बहन है जो सत्संग में समाधि के विषय पे कुछ अपने विचार रख रही हैं। तो आइए सर्वप्रथम उस वीडियो क्लिप को देखें जिसमें उन्होंने समाधि के बारे में टिप्पणी करी है। आइए पहले उसको श्रवण करें, उसके बाद आगे इसके चर्चा होगी। गहन होता है और जब ध्यान गहन होता है तो फिर योग का वो अंतिम अंग समाधि की अवस्था तक हर इंसान पहुंचता है। कोई साधारण नहीं है ये बात। आपको लगता होगा समाधि किसकी लगती है? एक सद्गुरु अगर जीवन में आ जाए तो हर इंसान की समाधि वो क्षण भर में लगा सकते हैं। समाधि को प्राप्त करना, उस अवस्था को प्राप्त करना कठिन नहीं है। प्राप्त करना कठिन है एक ऐसे पूर्ण तत्ववेता संत को, एक सद्गुरु को। तो जैसा कि अभी आप सभी ने सुना, साध्वी बहन ने वहां स्पष्ट दो बातें कही हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई भी इंसान, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यह शब्दों का प्रयोग किया है कि कोई भी इंसान साधना करके गहन ध्यान में जाता है तो वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर इतने कॉन्फिडेंस से, इतने अटूट विश्वास से आप यह कह रहे हैं तो मेरा प्रश्न है सभी से जिन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी है, क्या आप में से इतने सालों में एक भी ब्रह्मज्ञानी शिष्य ऐसा है जिसने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया हो? क्योंकि आप स्पष्ट कह रहे हैं अपने सत्संग में यह संभव है, कोई भी इंसान कर सकता है। तो फिर तो बहुत सारे ऐसे इंसान होने चाहिए जिन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया होगा। परंतु आज इतने दिन हो गए हैं, समाधि पे इतने विषयों पे चर्चा चल रही है, बहुत बवाल हो रहे हैं, परंतु समाधि के नाम पे कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? अपने ही सत्संगों में आप जो कह रहे हैं उसका प्रैक्टिकल नजर क्यों नहीं आता है? महाराज जी ने हमेशा से प्रैक्टिकल के सिद्धांत को फॉलो करने का सबको एक आदर्श दिया कि प्रैक्टिकल का सिद्धांत, कि वाचा तो दुनिया में जा रहा है। महाराज जी ने हमेशा प्रैक्टिकल का समर्थन किया, प्रैक्टिकल को सपोर्ट किया। आप सत्संग में तो कह रहे हैं कि प्राप्त किया जा सकता है, तो पहले जो ये वाच रही है उन्हीं से मेरा प्रश्न है कि आपने प्राप्त कर लिया है? ठीक है, आपने नहीं किया। कितने भक्त हैं ब्रह्मज्ञानी, क्या उनमें से कोई एक भी है जिन्होंने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया हो? सर्वप्रथम पहला प्रश्न। दूसरा, आगे उन्होंने कंटिन्यू में ये बात कही है कि समाधि को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी अवस्था या बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। चमत्कार है पूर्ण सतगुरु के मिल जाने का। बिल्कुल चमत्कार होता है, बहुत बड़ी कृपा होती है जो पूर्ण सतगुरु आपके जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी आई और उन्होंने इन दोनों ही बातों को सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने स्वयं समाधि ली। आज 29 दिन हो चुके हैं, 29 दिन से वह स्वयं समाधिष्ठ हैं और एक पूर्ण सतगुरु में यह सामर्थ्य होता है। आपके सत्संग को मैं करेक्ट कर दूं, आपने जो पहली बात कही कि कोई भी इंसान ले सकता है, तो कोई भी इंसान नहीं ले सकता समाधि। यही कारण है कि आज इतने सालों के बाद भी एक भी ब्रह्मज्ञानी शिष्य सामने नहीं आ रहा है जो कहे कि हाँ मैंने वैसी साधना करी है और मैं पहुंच गया हूं समाधि की अवस्था में। यही कारण है क्योंकि कोई भी इंसान समाधि नहीं ले सकता। समाधि मात्र पूर्ण सतगुरु प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है और इसीलिए आज कोई भी उनके पथ पे नहीं चल पा रहा है। समाधि क्या, साधना ही दुर्लभ हो रही है आज लोगों के लिए।
परंतु परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामरी जी के सानिध्य में आज हम जितने भी सन्यासी हैं, हम सभी को माँ ने वो दिव्य समाधि की अवस्थाएं प्रदान की है। और ध्यान दें, यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने अपने प्रयास से वो समाधि, ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वीडियोस को गलत तरीके से एडिट करके उनको गलत तरीके से फैलाना आपका सबसे फेवरेट काम है। इसलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा आप कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने अपने दम पे कोई समाधि ली है, नहीं, हम शिष्य हैं, हमें वो सामर्थ्य नहीं है। हाँ, हमारे पूर्ण सद्गुरु परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामरी जी ने हम सभी सन्यासी शिष्य को वो समाधि की दिव्य अवस्था प्रदान की कृपा स्वरूप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें तो प्रदान की ही की, और पिछले 29 दिनों से वह स्वयं समाधिष्ट हैं। तो ये दोनों बातें प्रैक्टिकली माँ ने प्रूव की है। आप केवल सत्संगों में वाच रहे हैं और वाचने के बाद आपके पास एक भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, आप केवल वाच रहे हैं। परंतु ऐसा कब तक चलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो कमिटी मेंबर्स हैं वो स्पष्ट हैं। यह सत्संग और ये सब बातें हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लियर है एकदम कि वो नहीं चाहते कि महाराज जी समाधि से लौटे। परंतु जो भक्त जन, जितने भी प्रेमी हैं महाराज जी के, जो चाहते हैं महाराज जी लौटे, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जिन विषयों पे बताया जा रहा है उन विषयों पे आप भी चिंतन करें। क्यों मात्र सत्संग ही वाचा जा रहा है परंतु प्रैक्टिकल कुछ नजर नहीं आ रहा है? समाधि पे आज 29 दिन हो गए हैं, कोई एक भी व्यक्ति क्या सामने आके चर्चा नहीं कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है? जो निडर होता है, जैसे कि किसी बात का भय नहीं होता, वो सामने आता है, बात को फेस करता है, स्ट्रांगली उसका आंसर करता है। परंतु छुपता कौन है? सभी जानते हैं कि छुपता कौन है। जो सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है अगर वो सामने आएगा तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा और वो पराजित हो जाएगा। इसीलिए आप सभी भक्तगण, आप सभी जागृत हो, चिंतन कीजिए, आप प्रश्न कीजिए कि आखिर क्यों? यहां मां ने प्रत्यक्ष एक एक चीज, एक एक वचन जो महाराज जी के बोले हुए हैं, जो पूर्ण सतगुरु द्वारा, उनकी वाणी द्वारा बोले गए हैं, उन सभी को मां ने सिद्ध किया है। उनके समाधि अपने आप में एक बहुत बड़ी दिव्य घटना है। आज 29 दिन है समाधि में, 29 दिन समाधि में है। सोचिए, क्या यह कृपा आपको नजर नहीं आ रही है? इसीलिए जागृत होइए, प्रश्न कीजिए जाके, क्योंकि महाराज जी सबके हैं, सिर्फ कमेटी मेंबर्स का स्टैंप नहीं है महाराज जी के ऊपर। हम सभी भक्त हैं, भगवान सबके होते हैं। इसीलिए आगे आए, प्रश्न कीजिए इनसे। आप सभी से मेरा यही संदेश है और इसी तरह आगे हम आपके समक्ष आते